back dear students of MBA थर्ड सेम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज IFMS के अंदर हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट में से है, जिसका टाइटल है रोल ऑफ सेबी। जब हम रोल ऑफ सेबी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कंट्रोलर ऑफ शेयर मार्केट, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हमारे माइंड में आता है। जैसे कि आपको पता है सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर फाइनेंशियल मार्केट का कंट्रोलर माना जाता है। जैसे आप देखें बैंकिंग सेक्टर को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, वैसे ही जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि रोल ऑफ सेबी से पहले सेबी की नीड है क्या, फिर हम सेबी के रोल भी समझेंगे, क्योंकि जब हमें सेबी की नीड समझ में आ जाएंगी तो हमें उसके रोल भी तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो अपना फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर जो कैपिटल मार्केट होते हैं, मनी मार्केट होते हैं, हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई थी 1970 में। जैसे राइजिंग था किसका, जो प्रैक्टिसेस थी, गलत प्रैक्टिसेस थी जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर प्राइस राइजिंग की हुई थी, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट की हुई थी, नॉन कंप्लाइंस हुई थी, नॉन कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग, वॉयलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशन और डिले इन ए मार्केट डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मैनी अदर्स। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ गलत प्रैक्टिसेस बताई थी जो शेयर मार्केट के अंदर थी, तो उससे क्या हुआ था, जो इन्वेस्टर थे, जो शेयर होल्डर थे, उनका कॉन्फिडेंस जो था शेयर मार्केट से क्या हो गया था, कम हो गया था। तो उस समय ज़रूरत थी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने की इंडिया के अंदर फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशंस, जो फाइनेंशियल मार्केट की जो गलत प्रैक्टिसेस थी उन्हें रेड्यूस करने के लिए, जो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो हमने बात की थी लोगों का ट्रस्ट जो था वो कम हो रहा था, उस खोए हुए ट्रस्ट को वापस लाने के लिए तो जो सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो सेटअप किया था वो 1988 में किया था। तब अब हमें समझ में आ गया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 1988 में उसका सेटअप हुआ था और उसको सेटअप करने के पीछे कुछ रीज़न थे। जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट से कम हो गया था उसको दोबारा लाना। अब हम सेबी की बात करें कि सेबी है क्या, तो सेबी हमें ये समझ में आता है कि सेबी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो शेयर मार्केट पर ध्यान रखती है। और इसके साथ साथ हम देखें कि इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऑटोनोमस बॉडी कब माना गया, 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी माना गया। और तभी से ही जो शेयर मार्केट के अंदर हम देखें कि सेबी ने क्या किया है, मोर रेगुलेट किया है, जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, जो प्रैक्टिसेस थी उनको कंट्रोल किया है। तो अब हम देखें कि उसके बाद सेबी जब से स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी बना है तब से सेबी किन किन चीज़ों को करने के लिए ऑथोराइज्ड है, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं। तो सबसे पहले आता है कि सेबी गोट द पावर ऑफ रेगुलेटिंग एंड अप्रूविंग द बाय लॉ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है आपका इट कुड इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग बुक ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कि जो लॉ हैं जो बने हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो रेगुलेट करना, उनको अप्रूव करना। इसके अलावा जो बुक्स हैं स्टॉक एक्सचेंज की उनको इंस्पेक्ट करना और वहाँ पे देखना है कि जो स्टॉक एक्सचेंज हैं इट कुड ऑल्सो कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न फ्रॉम सच स्टॉक एक्सचेंज, कि पीरियोडिकल रिटर्न जो है वो फिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद वो ये देखता है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट भी सही हैं या फिर नहीं हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपने पढ़ा होगा लिस्टिंग होता है कि जो परमिशन रहती है, जैसे हम बात करें अपना शेयर मार्केट के अंदर डीलिंग की जो परमिशन रहती है सिक्योरिटीज़ की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग बोलते हैं। तो ये लिस्टिंग पे भी ध्यान देता है, लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनके रजिस्ट्रेशन पर भी ध्यान देता है कि वो रजिस्टर्ड सही तरीके से हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। सेबी का यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और रीजनल ऑफिस जो है न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में है। और यदि हम लोकल ऑफिस की बात करें तो जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलोर, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और कोची में इसके लोकल ऑफिस हैं। लोकल ऑफिस की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर हो गया अपना,
एट प्रेजेंट हम देखें तो जो 17 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एनएससी और बीएससी, तो इन सब के ऑपरेशन को कौन रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे सेबी के स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। यदि हम बात करें सेबी के कि तो इसमें क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कि सेबी कंसिस्ट ऑफ ए वन चेयरमैन एंड अदर बोर्ड मेंबर की। एक तो इसमें ऑनरेबल चेयरमैन होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है, और इसके अलावा इसके 8 जो बोर्ड मेंबर होते हैं उसमें 2 मेंबर जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, 1 मेंबर आरबीआई नॉमिनेट करती है, और जो 5 रेस्ट हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है। अब हम समझेंगे कि सेबी को एस्टेब्लिश करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट के अंदर लोगों का जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो रहा था, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी, गलत प्रैक्टिसेस जो थी शेयर मार्केट के अंदर आ गई थी, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए, और सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट का, ये आपका जो प्राइम रीज़न माना जाता है इसके एस्टेब्लिशमेंट का, वो सेबी के एस्टेब्लिशमेंट का माना जाता है। और ये जब भी हम बात करते हैं, जब कोई संस्था एस्टेब्लिश होती है, जिन ऑब्जेक्ट्स को लेके आती है, यदि वो ऑब्जेक्ट पूरे करती है तो हम ये बोलते हैं कि वो संस्था क्या है, वास्तव में जो है सही तरीके से काम कर रही है। तो वही बात जो है सेबी पर भी लागू होती है। तो सेबी ने क्या किया है कि जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस थी जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर थी, लोगों का कॉन्फिडेंस जो चला गया था, उस वापस लाई है। अब हम बात करेंगे सेबी के क्या रोल हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को कंट्रोल करने वाली संस्था है सेबी है, वो अपने इम्पोर्टेंट रोल्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात आती है। जैसा कि आपको पता है कि जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम क्या करते हैं, फ़ंड को रेज़ करते हैं, तो सेबी इंश्योर करती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग जो भी इशूज़ किए हैं वो ट्रांसपेरेंस हैं, वो हेल्दी वे से क्या हुए हैं, इशू हुए हैं। तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करें। फिर हम बात करें प्लेयर इन ए कैपिटल मार्केट। जैसे कि आपको पता है कि कंट्रोलर है शेयर मार्केट का, तो इसी का ही रोल क्या रहेगा कि जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर मार्केट के ट्रेडर हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। तो शेयर मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर जब हम बात करते हैं सेबी की, तो सेबी रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्रॉड को, मॉल प्रैक्टिसेस को, जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना, रोकना, और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को वापस लाना। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो शेयर मार्केट्स के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज करते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं जो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर एज ए ट्रेडिंग के लिए एज ए इंटरमीडिएट काम कर रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं वो स्मूथली एंड सिक्योर मैनर से हों। तो सेबी क्या करता है, मॉनिटर करता है जो आपके स्टॉक मार्केट के इंटरमीडिएटरीज हैं, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो सब ब्रोकर हो, उनको वो क्या करते हैं, मॉनिटर्स करते हैं, और इस मॉनिटरिंग से वो क्या करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। फिर हम बात करेंगे सेबी के फंक्शंस की। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन, और तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शन। जब हम प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं तो जब हमने बात की थी कि कुछ प्रॉब्लम्स थी शेयर मार्केट के अंदर, तो उनको दूर करने के लिए सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट के लिए कुछ फंक्शन करता है प्रोटेक्टिव, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं चेकिंग, प्राइस रिगिंग, हम प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस, इन सबको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, और प्रोहिबिशन करते हैं किसका, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का प्रोहिबिशन करते हैं। फिर हम बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर माना जाता है वो क्या माना जाता है, आपका सेबी माना जाता है। तो शेयर मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हो, ठीक है ना, तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना, ताकि जो इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के लिए
डिसाइड हो गया। वो रेगुलेट करता है मर्जर्स को, अमालगमेशन को, टेक ओवर्स को, जो कंपनीज अपने आने वाले टाइम के अंदर करने वाली हैं। तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर से भी क्या करता है, वो कंडक्ट करता है इंक्वायरी या ऑडिट कंडक्ट करता है शेयर मार्केट का, या जो इंटरमीडिएटरीज ब्रोकर, सब ब्रोकर हैं या मर्चेंट ब्रेकर हैं, उनको क्या करता है, उनकी फंक्शनिंग को चेक करता है, ऑडिट करता है। और इसके अलावा जो भी फ़ी है कैपिटल मार्केट के अंदर वो डिपॉजिट हो रही है, उस चीज़ को भी वो क्या करता है, चेक करता है। तो यहाँ पे सेबी क्या करता है, कंट्रोलिंग के अंदर, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर, वो ऑल्सो रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। फिर हम बात करेंगे किसकी, फंक्शंस की। डेवलपमेंट फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर जब से सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो आज के टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। इन्वेस्टर अवेयर हुए हैं, अनटेप मार्केट जो था वो वहाँ से भी इन्वेस्टर आए हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज का, वो सेबी के कारण ही हुआ है। तो हम इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक हेल्थ है, उसके लिए जो स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेट करते हैं इकोनॉमिक हेल्थ को, वहाँ पे उसके कंट्रोल के लिए सेबी ने एक इम्पोर्टेंट, जो लोगों का, शेयर होल्डर का जो फेथ कम हो रहा था, उसको इंक्रीज़ किया है। और वैसी स्थिति अब दोबारा नहीं हो, कंट्रोलिंग की स्थिति रहे, तो उन सब चीज़ों में सेबी का इम्पोर्टेंट रोल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स। वहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।